हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के रिफ्लेक्शन चैप्टर के आंकिक प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे बताने जा रहा हूं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हमें पता है कि फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं, तो इसका मान 20 सेंटीमीटर दिया गया है और अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो हमें यहाँ -20 सेंटीमीटर लिखने होंगे। फिर उसके बाद दिया है कि वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकाले, यानी कि वस्तु की स्थिति और स्थितियों का मान निकालने का मतलब हो गया कि वस्तु दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये पॉसिबल है कि एक से अधिक आंसर यहाँ पर ज्ञात हो सकता है, इसलिए वस्तु की स्थिति और स्थितियों के बारे में कहा जा रहा है, यानी u का हमें मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमें पता है कि u वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम u का यूज करते हैं। उसके बाद दिया है मान निकाले जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, यहाँ लिख रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। इस तरह का जब भी स्टेटमेंट देगा तो वो हमने वह आवर्धन का मान होगा। आवर्धन का मतलब m का मान होगा, यानी m बराबर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है का मतलब हो गया m जो है उसका मान 2 होगा। जब भी ये बात देगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है, ये 2 टाइम्स है, यानी प्रतिबिंब का आकार दुगुना है, तो ये जब भी क्वेश्चन में देगा इस तरह का बात, तो वह आवर्धन का मान होगा। जैसा कि हमें पता है कि अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इस स्थिति में, यानी अवतल दर्पण की स्थिति में जो आवर्धन होगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। तो जब भी अवतल दर्पण की स्थिति में कहेगा और प्रतिबिंब के बारे में वास्तविक या आभासी नहीं दिया गया हो, हाँ अगर क्वेश्चन में ये बात दिया होता कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो उस कंडीशन में हम आवर्धन माइनस साइन के साथ लेते, यानी कि आवर्धन जो होता ऋणात्मक होता। अगर प्रतिबिंब दिया होता कि आभासी है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ आवर्धन का मान +2 लेते। लेकिन यहाँ पर यह क्लियर नहीं किया गया है कि प्रतिबिंब कैसा है, यानी वास्तविक है या आभासी है। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए हमें दोनों स्थितियां को समझना होगा या दोनों स्थिति को सोचकर काम करना होगा, यानी आवर्धन प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा, +-2, क्योंकि ऐसी स्थितियां संभव है अवतल दर्पण की उस स्थिति में कि प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है और आभासी भी। हाँ, यहीं पर अगर दर्पण उत्तल देता तो उत्तल दर्पण की स्थिति में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, तो उस स्थिति में हमेशा हम आवर्धन का मान +2 लेते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का आकार ज्ञात करे। क्वेश्चन में दिया जा रहा है वस्तु की स्थिति और स्थितियों का मान निकालें, वस्तु दूरी ज्ञात करना, आकार नहीं निकालना है या वस्तु दूरी ज्ञात करना है। तो जैसा कि दर्पण यहाँ तो आवर्धन दिया है, तो आवर्धन को हम पहले आवर्धन का एक मान ले लेते हैं +2। यदि आवर्धन बराबर 2, तो क्वेश्चन में f का मान दिया है, f बराबर -20 सेंटीमीटर। जैसा कि कल हम फोकस का फोकस का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था दर्पण सूत्र से, तो क्या था VU/U + V, तो इसको हमने पुट कर लिया। अब यहाँ जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को हम यहाँ पर डालेंगे। तो आवर्धन जैसा कि हमें पता है कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो -V/U होता है, तो -V/U बराबर 2। यहाँ से हम लोग अगर V फाइंड करेंगे तो -V बराबर क्या होगा, तो 2U होगा। तो V का मान क्या होगा, -2U होगा, यानी कि हम लोग V का मान हमने ज्ञात कर लिया। ओके, अब इस V का मान हमें इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो f का मान हमें जैसा कि दिया गया है -20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। v का वैल्यू -2u है, तो हम यहाँ -2u पुट करेंगे, और इंटू u है तो u का वैल्यू तो u ही रहेगा, क्योंकि u का वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। u दिया गया है तो u ही रहेगा, और v का जैसा कि मान हमने निकाला है तो -2u होगा, तो यहाँ मैंने -2u लिखा।
अब इसको हम लोग को सॉल्यूशन करने हैं तो -20 सेंटीमीटर, या यहाँ सेंटीमीटर बाद में यूनिट हम लोग ले लेंगे, -2u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2u² होगा अपॉन, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -u होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक u कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2u इक्वल्स टू -20, u जब हम फाइंड करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा तो -10 सेंटीमीटर। यानी जब क्या होगा, आवर्धन हमने पॉजिटिव लिया, यानी कि हमने ऐसा माना कि प्रतिबिंब वास्तविक नहीं आभासी होगा, उस स्थिति में वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ये माइनस साइन तो चिन्ह परिपाटी को दर्शाता है, ये माइनस साइन क्या दर्शाता है कि आपतित किरण में की दिशा में वस्तु को रखा गया है, और वस्तु दूरी ऑलवेज निगेटिव ही होता है। तो यानी कि हम इस स्थिति में कहेंगे कि वस्तु को अगर हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब कैसा, तो आभासी प्रतिबिंब। चलिए अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के लिए काम करेंगे। अगर इसी के जगह पर अगर हम m का मान क्या ले ले, -2 ले ले, यानी कि हम ऐसा मानते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उस स्थिति में हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो v का मान तो -2u ही होगा, और f हमें -20 सेंटीमीटर लेने हैं, वो तो लेने ही है। फिर हम इस फार्मूला का यूज करेंगे तो f इक्वल्स टू u भी अपॉन u प्लस भी, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ -20, u के जगह पर क्या डालोगे, u तो u ही रहेगा, इंटू v के जगह पर हमें डालने होंगे -2u, अपॉन u के जगह पर u ही रहेगा और v के जगह पर हम डालेंगे -2u, तो यहाँ पर 2u लिखने होंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक बात यहाँ गड़बड़ है कि m का वैल्यू हमने 2 लिया, और यहाँ m का वैल्यू जब -2 लेंगे ऑन दैट टाइम v का वैल्यू चेंज होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -v/u इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी v इक्वल्स टू इस कंडीशन में 2u होगा, ना कि -2u। तो यहाँ जहाँ v का वैल्यू हमने पुट किया है -2u, वहाँ पर +2u कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -20 इक्वल्स टू 2u² अपॉन 3u, एक u कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2u इक्वल्स टू -60, u जब यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो -60 अपॉन 2 यानी -30। यानी वस्तु को 10 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, दोनों में से किसी भी स्थिति में रखा जाए वस्तु को किसी भी स्थिति पर, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा दुगुना बनेगा, दुगने आकार का बनेगा। तो वस्तु दूरी हम लिख सकते हैं यहाँ, वस्तु की स्थिति क्या होगा, तो 10 सेंटीमीटर या माने 30 सेंटीमीटर, निगेटिव साइन नहीं लेना है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। वीडियो को पॉज कर इसको आप लिख लोगे इसके सॉल्यूशन को। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, जब भी देगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 3 गुना है तो आवर्धन 3 होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/3 है तो आवर्धन 1/3 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट अगर देता है तो इसका मतलब है आवर्धन दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, यहाँ उत्तल दर्पण की बात है जिसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हमें पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो f बराबर 18 सेंटीमीटर होगा। कल जब हमने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन समझाया था उसमें प्रत्येक स्थिति में हमने आपको बताया था कि वस्तु दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ लेना है या ऋणात्मक चिन्ह के साथ, प्रतिबिंब दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ लेना है या ऋणात्मक चिन्ह के साथ, कब लेंगे, किस स्थिति में लेंगे, हमने सारे बात को समझाया था। आप उन सभी बात पर ध्यान रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन बनाओगे। तो फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखने पर, तो फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर लेंगे। उत्तल दर्पण इसलिए पॉजिटिव लेंगे, हाँ यहीं अवतल दर्पण होता तो निगेटिव लेते हैं साइन के साथ।
के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाए। सॉरी, यहां पर फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाए। 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु दूरी यानी 9 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी को हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ओके, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने हैं, यानी कि प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है, और प्रकृति भी साथ ही साथ प्रकृति भी ज्ञात करने हैं, यानी वास्तविक होगा प्रतिबिंब या आभासी होगा ये बताना है। जैसा कि भी का हमने फॉर्मूला कल हम लोगों ने यूज किया था, तो भी का हमने फॉर्मूला निकाला था आपको, तो यू एफ अपॉन, जब दर्पण सूत्र को आप दर्पन सूत्र से भी का वैल्यू फाइंड करोगे तो आप क्या पाओगे, भी का वैल्यू यू भी अपॉन ये गया राइट हैंड साइड, तो यू माइनस एफ। ये बात आप याद रखोगे, फॉर्मूला डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो आपके लिए सॉल्यूशन आसान होगा। इसलिए इस फॉर्मूला को आप 3 फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला है 5-6 के आसपास फॉर्मूला, उस पूरे को आप याद ही कर लोगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ u के जगह पर -9 को पुट करेंगे, f के जगह पर 18 को पुट करेंगे, u के जगह पर -9 को पुट करेंगे, f के जगह पर माइनस किसको, तो f के जगह पर 18 को पुट करेंगे। तो -9 इंटू 18, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -27 होगा। 9 से कितना बार में, तो 3 टाइम्स। 3 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स होगा, 6 टाइम। तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी थी, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब दूरी अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब है प्रतिबिंब आभासी होगा। ओके, तो प्रतिबिंब दूरी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करें, तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं आभासी होगा। आभासी लिख सकते हैं या काल्पनिक लिख सकते हैं, आभासी होगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर ले तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना आसान होगा। तो आप इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर दिया है, तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी f इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, जब भी दूरी दिया है दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी 7.5 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है, तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, तो हम यहां पर माइनस साइन के साथ लेंगे। 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की ऊंचाई को अगर हम h1 से रिप्रेजेंट करते थे तो 3 सेंटीमीटर है, जो कि प्रधान अक्ष के ऊपर ही होगा, तो हम 3 सेंटीमीटर यहां प्लस में ले लिए। तो क्वेश्चन में प्रतिबिंब का स्थान, उसका आकार भी बताना है और प्रकृति भी बताना है। इसमें 3 बातें हमें ज्ञात करने हैं, यानी भी का वैल्यू ज्ञात करना है, उसका आकार निकालना है, यानी प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, ये सभी ज्ञात करने हैं। तो हमें f दिया है, u दिया है, तो हम लोग भी तो ज्ञात कर सकते हैं, तो भी का इस फॉर्मूला का यूज करके ज्ञात कर लेते हैं। तो uf अपॉन u माइनस एफ, u के जगह पर -7.5 इंटू f के जगह पर 6 पुट करोगे, u के जगह पर -7.5 पुट करेंगे, f के जगह पर 6 पुट करोगे, तो ये बात होगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर करें तो -7.5 इंटू 6 अपॉन, इस दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 6 13.5, माइनस में होगा तो माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या कर लेंगे, तो यहां डेसिमल से डेसिमल भी हट जाएगा, डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको भी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर ले तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब 3 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं
3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 5 जा 15, फिर 3 से सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/3 आएगा। तो v का वैल्यू 10/3 का मतलब प्रतिबिंब की दूरी 10/3 होगा, या इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.3 लिख सकते हैं। ओके, सेंटीमीटर, यानी वस्तु दूरी हमें ज्ञात हो गए, यानी वस्तु दूरी 3.3 सेंटीमीटर होगा। अब उसके बाद हमें वस्तु प्रतिबिंब का साइज भी ज्ञात करना है। तो जैसा कि क्या हम लोग को साइज ज्ञात करना है, मतलब कि हम लोग को तो पता है कि h2/h1 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u होता है। ओके, तो यहां h2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। h2 रिप्रेजेंट करता है प्रतिबिंब की ऊंचाई को। h1 का हमें वैल्यू गिवन है 3, यहां -v मतलब v का मतलब प्रतिबिंब, यहां वस्तु दूरी नहीं, यहां प्रतिबिंब दूरी होगा, प्रतिबिंब। ओके, यहां v का वैल्यू हमने ज्ञात किया है तो 10/3 लिख लीजिए, सिंप्लीफाई करना ज्यादा ठीक रहेगा। और ऑलरेडी u का वैल्यू हमें गिवन है -7.5, तो हमने यहां पर पुट कर लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो h2 जब फाइंड करोगे तो 3 से 3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो h2 इक्वल्स टू माइनस से माइनस भी कैंसिल, 100/75। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 25 से डिवाइड करोगे तो 25 3 जा 25 4 जा, यानी 4/3 क्या चीज का वैल्यू हो गया, तो h2 का। h2 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को। तो यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया, तो 4/3, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, या प्रतिबिंब का साइज भी कह सकते हैं, 4/3 सेंटीमीटर। अब साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करें। तो जैसा कि v का वैल्यू पॉजिटिव आया है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, वो सॉरी आभासी होगा। वास्तविक कब होता है, जब निगेटिव साइन होगा, और आभासी कब होगा, जब माने प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 भी का भी सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वीडियो को पॉज कर आप इसको लिख लोगे, सारे प्रश्न को आप खुद भी बनाओगे, ये नहीं कि पहले खुद बनाओ उसके बाद अगर प्रॉब्लम होता है तो आप सॉल्यूशन देखो। मैंने जितने बात आपको पढ़ा दिया है ना, उस सभी को अगर ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाला अवतल दर्पण है, उसके सामने वस्तु को कहां रखा जाए, यानी वस्तु दूरी ज्ञात करना है। f बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो निगेटिव साइन देंगे, फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। वस्तु को कहां रखा जाए, यानी कि हमको u का वैल्यू फाइंड करना है, u इक्वल्स टू व्हाट, ताकि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, 4 गुना विशालित प्रतिबिंब बने, यानी 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब m बराबर 4। जैसा कि दर्पण क्या है, तो यहां दर्पण जो है अवतल है, तो दोनों स्थितियां हम लोग लेंगे, प्लस और माइनस दोनों। तो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर जो 6 है और क्वेश्चन नंबर 9 में किसी प्रकार का जो है डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आप उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी बना लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लोगे काम खुद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 6 के तरह बनाओगे, क्वेश्चन का आपको आंसर आ जाएगा। वस्तु तथा उत्तल दर्पण में, क्वेश्चन नंबर 10, वस्तु तथा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। मीनिंग थोड़ा समझने होंगे इस क्वेश्चन का। उत्तल दर्पण बनाना है ना, तो उत्तल दर्पण पहले बना लिया गया। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहां तो एक स्थिति है, वस्तु को P और अनंत में कहीं भी डाला जा सकता है, अनंत के बीच, तो परावर्तन होगा तो पीछे जाएगा, अपने दिशा में लौट जाएगा। फिर इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस पर मिलता हुआ मालूम पड़ेगा। एक किरण और एक को हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हैं। दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, उसी पॉइंट पर वस्तु का इमेज बनेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझना है।
वस्तु तथा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, वस्तु तथा उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, यानी कि ए डैश बी डैश, वस्तु ए बी और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, उसके बीच का दूरी, कहने का मतलब यहाँ ए से ए डैश के बीच, माने ए और फिगर के अनुसार अगर हम काम करें तो ए और ए डैश के बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया है 24 सेंटीमीटर। जैसा कि कोई भी दूरी हम मापते हैं दर्पण के ध्रुव से, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो वस्तु दूरी बाएं तरफ है, यानी इस ए डैश को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी ए डैश इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक के दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे। अब वस्तु दूरी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं और आपतित किरण के दिशा में जो दूरी मापते हैं हम लोग माइनस साइन के साथ लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। और यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक के दूरी को प्रतिबिंब दूरी, जो कि आपतित किरण तो बाएं तरफ है और इसके दाएं तरफ अगर हम देखेंगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा होगी, जो कि इस दिशा में कोई भी दूरी मापेंगे तो वह धनात्मक होगा। तो P से A डैश तक की दूरी जो प्रतिबिंब दूरी है वह धनात्मक होगा, यानी प्लस V होगा बराबर 24। ये हो गया क्वेश्चन के अनुसार जो बात कहा जा रहा है। यहां से हम लोग V फाइंड अगर कर लेंगे तो 24 प्लस U होगा, 24 प्लस U, इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/3 है। यहां प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/3 है, 1/3 यानी m बराबर 1/3। अब यहाँ प्लस माइनस का लफड़ा है, क्या करेंगे, दर्पण उत्तल है, तो जैसा कि हमें पता है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा, तो यानी प्लस में ही रहेगा 1/3। तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी, f और u दोनों ज्ञात करना है, यानी हमें f का मान भी ज्ञात करना है, f और u दोनों ज्ञात करना है, f और u दोनों ज्ञात करने हैं। चलिए तब इसको हम लोग इस पर काम करते हैं। आवर्धन का तो जैसा हमें पता है, आवर्धन बराबर माइनस v बाई यू होता है इक्वल टू 1/3। v के जगह पर ये वैल्यू पुट कर लो, तो माइनस 224 प्लस u अपॉन u इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 से इसे मल्टीप्लाई करने होंगे, तो -3 इंटू 24 प्लस u इक्वल टू u, -3 से u में मल्टीप्लाई करेंगे -3u, -3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24×3 72 या -72 हो जाएगा इक्वल टू u को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, -3u माइनस u इक्वल टू 72 यानी -4u इक्वल टू 72, u निकालेंगे 72 अपॉन -4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी u का वैल्यू -18। u का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन में वस्तु दूरी ज्ञात करना था, तो वस्तु दूरी -18 यानी 18 सेंटीमीटर, -18 तो हमेशा माइनस में तो आएगा ही। फोकस दूरी ज्ञात करना है, दर्पण से वस्तु की दूरी तो हमने ज्ञात कर लिया, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, uv अपॉन u प्लस v। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, u का वैल्यू हमने ज्ञात किया है -18, यहाँ -18 पुट करेंगे इंटू v का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था, इक्वेशन माना था, तो v इक्वल्स टू 24 प्लस u, तो यहाँ 24, अच्छा यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ पर दर्पण सूत्र, यहाँ पर u का वैल्यू हमने ज्ञात किया है, तो u का वैल्यू अगर इसमें हम डाल लेंगे तो v का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट काम करते हैं। v के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 24 प्लस u, 24 प्लस u का वैल्यू -18, तो यहाँ -18 पुट कर लेते हैं, अपॉन u प्लस v, u का वैल्यू -18 और प्लस v का वैल्यू ये है, तो इसके जगह पर -18 पुट करेंगे, 24 -18। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा -18 इन प्लस, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 6, यानी -18 इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -12, 6 2 जा 2 से इसको कैंसिल करोगे 9 टाइम्स -9, यानी फोकस दूरी, अच्छा यहाँ माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, फोकस दूरी 9 होगा, यानी फोकस दूरी 9 होगा। ठीक है, दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी धनात्मक तो आएगा ही। तो इस प्रकार क्लास 10th के न्यूमेरिकल टाइप जितने भी प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन मैंने कर लिया।
अब सारे प्रश्न को अच्छे तरह से बना लोगे और आज शाम तक इस बात का ध्यान रखो, इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होंगे उसको मैंने एक नंबर कल बताया था, उस पर व्हाट्सएप कर लोगे। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।